आप सबका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस वाली वीडियो को शुरुआत। काइंड अगले इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि योगी और काइंड आमने सामने बैठे हुए होते हैं। काइंड उसे देख के समझ जाता है कि योगी उससे क्या कहने वाली है, और योगी भी अपने मन के अंदर सोच लेती है कि काइंड काफी ज्यादा समझदार इंसान है, तो वो समझ गया होगा कि मैं उससे क्या कहने वाली हूँ। और फिर सबसे पहले काइंड योगी को उसकी शादी के लिए बधाई देता है, और फिर योगी कहते हैं शुक्रिया आपका। और फिर वो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं, हंसते हैं और बातचीत बहुत ज्यादा अच्छे से बातचीत करते हैं। और फिर योगी कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि काइंड आप हमारी शादी को तैयार करें। और फिर काइंड हंसते हुए कहते हैं कि अरे मैं इतनी बड़ी शादी को कैसे ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ, ये काफी अजीब बात है। ऐसे ही वो लोग हंसते हैं और फिर काइंड कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी आपसे सेल करने के लिए। ये सुन के योगी बिल्कुल ही चौंक जाती है और फिर कहता है कि आपने मेरे से बिल्कुल बेकार से बात करी, मैं आपके साथ डील नहीं कर सकता। फिर ये सुनने के बाद योगी बिल्कुल ही चौंक जाती है, योगी बिल्कुल ही घबरा जाती है। और फिर योगी बोलती है क्या आप मेरे को बता सकते हैं आप मेरे से डील क्यों तोड़ रहे हो। और फिर काइंड कहता है कि पहली बात तो आप मेरे हिसाब से अब बिल्कुल भी तैयार नहीं हो हमसे डील करने के लिए, और सब आप सबसे ज़्यादा खुश भी हो हमसे डील करने के लिए, तो ये काफ़ी अजीब बात है। वैसे तो हम एक छोटी कंपनी है, लेकिन फिर भी मैंने आपके जैसे लोग बहुत सारे देखे हैं जो कि हमसे डील डन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे डील डन नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है और फिर योगी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको पीठ दिखाते हुए चला जाता है वहाँ से। और फिर अगले सीन में हमें योगी दिखती है जो कि एक छोटी सी खेत पे काम कर रही होती है, उसके पीछे सिपाही भी खड़े होते हैं। और फिर वो लोग पूछते हैं कि ये आप क्या कर रही हो। और फिर जब ये योगी बताते हैं कि मैं यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाऊंगी और ये बहुत सारी दवाइयाँ बनाऊंगी। ये सुन के तो यार सिपाही बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। और फिर योगी को एक बात ख्याल आती है और फिर योगी कहती है तुम एक काम करना, मैं अभी तो घर के अंदर जा रही हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, तो आज तुम ना पहरेदारी कहीं और जगह देना। तो वो गार्ड कह लेते हैं हाँ हाँ ठीक है। और फिर दूसरी सीन में हमें काइंड दिखता है जो कि अपने दोस्त के साथ पीने के लिए जा रहा होता है। उसका दोस्त कहता है भाई तू पागल है क्या, तू या उनके साथ डील डन कर लेता। और फिर लेकिन यहाँ वहाँ पे काइंड कहता है कि नहीं, अगर मैं डील डन कर लेता फिर हमारी टीम बिल्कुल ही खतरे में आ जाती। और फिर वो लोग जब भी बार के ना घुसते हैं, जब भी उन्हें दिखता है कि वहाँ सारे लोग ढेर पड़े हुए होते हैं कि वहाँ पे योगी सबसे पहले आ चुकी होती है, और उस योगी ने वहाँ के लोगों को इतना पिलाया होता है कि वहाँ के लोग पी पी के बेहोश हो गए होते हैं। जब भी वहाँ पे योगी और काइंड आमने सामने बैठते हैं, काइंड बोलता है कि मेरे हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा चालाक लड़की हैं, तो अब हमको बातें ना घुमाते फिराते हुए सीधे पॉइंट पाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो अब आप कोई कस्टमर नहीं, अब आप मेरी एक पार्टनर है। अब आपको और मेरे को एक दूसरे को प्लान बताना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन जब योगी कहते हैं कि मैं अपना प्लान तुमको नहीं बता सकती, मेरे को माफ़ कर देना। और फिर काइंड कहता है वैसे तो हम एक बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है और हमें कोई सा लॉस हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा घाटे में चले जाएंगे। और फिर लियो भी कहती है कि आप क्या इस चीज़ को खरीदना चाहोगे। काइंड कहता है कि नहीं, मैं नहीं खरीदना चाहूँगा, मेरे को पता है कि तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ है। और फिर काइंड कहता है कि हम लोग किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, हम लोग सीधे अपनी गन पे ही भरोसा कर सकते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं वैसे तो भरोसा, वो जब इतना कहने वाले ही होता है जब ये योगी कहते हैं कि आप भरोसा गन और काइंड पर भरोसा करते हो सबसे ज़्यादा। और ये बात सुनकर तो काइंड भी बिल्कुल ही चौंक जाता है। और फिर योगी कहती है कि एक काम कीजिए, अगर मैं इस शहर में रह के पता कर लूँ कि इस शहर को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या आप फिर मेरे से डील डन करोगे। और फिर काइंड हंसते हुए कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ, 1 साल बाद मैं आके देखूंगा कि तुमने क्या क्या कमाया, और फिर मैं तुम्हारे साथ डील डन करने के लिए सोचूंगा अभी। और फिर यहाँ से योगी उठ जाती है और फिर योगी कहती है कि चलिए अब मैं जा रही हूँ। जब योगी जाने वाली होती है, जब भी वो उसके पास एक पोटली धर के चली जाती है एंड काइंड कहते हैं कि ये क्या है। योगी कहते हैं कि तुम जब इसे खोलोगे जब तुम पहचान जाओगे। और फिर अगले सीन में योगी अपने घर पे आ जाती है और फिर वो अंदर जाने वाली होती है, और वो घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं क्योंकि वो सोचते थी चलो अब घर पे आ गए, अब सोऊंगी खाना खाना खा के। और जब वो गेट खोल के अंदर जाती है तो वो बिल्कुल ही डर जाते हैं क्योंकि उसके सामने ओलिवर बैठा हुआ होता है। उसे देख के वो बिल्कुल ही डर जाती है। और फिर ओलिवर कहता है मैं जानता हूँ कि उस इंसान ने तुमसे डील तोड़ दी, वो इंसान होता कौन है, तुम कहो तो मैं क्या उसे मार दूँ। और फिर आर्नोल्ड कहते कि नहीं नहीं नहीं, मैं ही तुम्हें हॉस्टेज बना के लाया हूँ, तो मेरे हिसाब से उनको इस बात से कोई फर्क नहीं होगा। और फिर आर्नोल्ड उसकी तरफ चलते हुए आ रहा होता है। योगी सोचती कि भाई आज तो मरो, आज मेरे हिसाब से आर्नोल्ड मेरे को मार ही डालेगा। और फिर आर्नोल्ड उसके पास आके कहते हैं रात हो रही है और तुम एक लड़की से मिलने गई,
तो उसने उस तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं, तुम बिल्कुल सही हो ना? और फिर योगी कहते कि हाँ। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि अब से तुम कासल के बाहर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा जाया करूँगा। योगी कहती है क्या आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब मेरी मर्जी मैं कहीं पे भी जाऊँ। आर्नोल्ड कहते कि हाँ तुम्हारी मन मर्जी है, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई सी भी चोट लगी, कि तुम बिल्कुल भी खराब भी हो जाओ। और फिर ये सब सुनने के बाद योगी योगी कहते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हें मना भी कर दूँ तो तुम भेस बदल के जा सकती हो। और फिर योगी कहती है क्या आपको कैसे पता है, मेरे हिसाब से आप मेरा माइंड रीड कर लेते हो ना। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल हो, मैं तुम्हारा माइंड कभी भी रीड नहीं कर सकते, मेरे को पता ही नहीं कि तुम अगली चाल क्या चलोगी। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे लिए अब खाना बनाओ। और फिर दूसरी तरफ योगी खाना बनाने लग जाते हैं, लेकिन योगी को खाना बनाना नहीं आता। और फिर वो आर्नोल्ड के पास आके कहती है कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मेरे को माफ़ कर देना। ये सुन के आर्नोल्ड बिल्कुल ही चौंक जाता है, वो कहते हैं कि एक बार मेरे को चखाओ। और फिर योगी चखाती है तो आर्नोल्ड कहता है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, तुमने गलत कहा कि तुमको खाना बनाना नहीं आता। ये सुन के योगी बिल्कुल ही चौंक जाती है। फिर दोनों खाना खाते हैं और फिर ये दोनों बातचीत करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या-क्या हुआ। और फिर ये सब बातचीत होने के बाद और फिर आर्नोल्ड वहाँ से उठ के जा रहा होता है, वो कहते हैं कि तुम जो चाहो वो तुम कर सकते हो। लेकिन वो जब वो जा रहा होता है, जब वो कहता है क्या तुमको मेरा भाई मिला? ये बात सुन के योगी बिल्कुल ही चौंक जाती है। योगी कहती है क्या आपका कोई भाई भी है? नहीं, मेरे को आपका भाई नहीं मिला। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि तुम कभी भी मेरा भाई देखे उससे बिल्कुल भी बात मत करना, ना कि उससे हाय हेलो करना, वो बिल्कुल ही बेकार इंसान है। और फिर योगी ये बात सुन के योगी बिल्कुल ही घबरा जाती है, वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर आर्नोल्ड वहाँ से चला जाता है। अगले सिनेमा में योगी एक लाइब्रेरी में दिखती है एंड वो बहुत सारी किताबें पढ़ रही होती है। वो घबरा रही होती है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों की प्रिपेयर करनी है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वेडिंग भी आ रही है, ये सब भी आ रहा है। यार मैं आज रात सो नहीं पाऊंगी, मेरे हिसाब से मैं बहुत सारी रातें ढंग से नहीं सो पाऊंगी। और फिर दूसरी तरफ ओलिवर बिल्कुल ही चौंक जाता है, वो कहते हैं क्या आर्नोल्ड आपने योगी का खाना बना हुआ खाया? और फिर आर्नोल्ड कहते हैं हाँ वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये सुन के तो यार हमारा ओलिवर चौंक जाता है। और फिर दूसरे सीन में हमें हमारी योगी दिखती है। योगी पूरी रात भर सो नहीं पाई, इसलिए वो अपनी खेती करने के लिए भी बिल्कुल ही ख़राब हालत में होती है। उसको देख के सिपाही लोग कहते हैं कि मैम आप एक काम कीजिए, आप जाके सो सकती है, रेस्ट कर सकती हो, हम लोग आपका काम कर देंगे। लेकिन हमारी योगी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ये सब कर सकती हूँ, मैं इतनी भी थकी हुई नहीं हूँ। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं, जब भी उनको दिखता है कि उनके खेत के अंदर एक इंसान लेटा हुआ है, वो वहाँ पे सो रहा होता है। और जब भी वो उठता है उनकी आवाज़ों से, तो वो बिल्कुल ही उड़ जाता है, उसकी आँख खुल जाती है। और सबसे पहले तो उसे देख के सैनिक लोग कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप अंदर चले जाइए, हम लोग इसे देख लेंगे। एंड योगी कहती है कि नहीं नहीं आप ये सब मत करो। और फिर वो इंसान उठ के कहता है हे आप ही हमारी भाभी है, लगता है आपने ही हमारे भाई के साथ शादी करी है। मेरा नाम आल3 है और मैं आर्नोल्ड सामा का छोटा भाई हूँ। और ये सुन के तो भाई योगी बिल्कुल ही चौंक जाती है। जब भी वो योगी को अपने पास बुलाता है नीचे बैठने के लिए, और जब भी योगी उसके पास आती है और फिर वो उसके नीचे बैठती है, और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने आपको कैदी बना के लाया है और मैं आपको छुड़ा के रहूँगा। और फिर योगी कहते कि नहीं वो मेरे को ऐसे नहीं लाए, मेरा ही मन मर्जी है उनके साथ रहने का। और फिर वो कहता है चलो ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं तो ठीक है। और फिर वो खड़ा हो जाता है खुशी से, और फिर वो वहाँ से जाने के लिए लग जाता है। और फिर योगी भी वहाँ से जाने लग जाते हैं। जाते वो सोचते हैं कि आर्नोल्ड और उसके भाई में पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर वो अपने सिपाहियों से पूछती है क्या तुम लोग आर्नोल्ड और 3 के बारे में क्या कुछ जानते हो? और फिर वो सिपाही भी बिल्कुल घबरा जाते हैं, वो लोग कुछ भी बता नहीं पा रहे होते हैं। और फिर योगी कहती है कि तुम लोग नहीं चाहते तो तुम लोग मत बताओ मेरे को। तो फिर योगी वहाँ से आगे जाने लग जाते हैं। वो सोचती है कि मेरे हिसाब से दोनों भाइयों में थोड़ी वो लड़ाई चल रही है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आर्नोल्ड से कोई लड़ रहा होता है। वो कहते हैं कि तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। और फिर वो उनसे बहसबाजी चल रही होती है, जब वहाँ पे योगी भी आ जाती है एंड योगी उसको देख के उसकी तरफ थोड़ा सा अजीब सा इशारा करती है। इसे देख के भाई हमारा आर्नोल्ड भी खुश हो जाता है और फिर वो उसकी तरफ स्माइल देता है। और फिर ये देख के योगी बिल्कुल ही शर्मा जाती है और फिर योगी बिल्कुल ही घबरा भी जाती है। फिर आर्नोल्ड भी अपनी बात पे टिका हुआ ही होता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। और फिर योगी भी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर योगी भी वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें उसके कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योगी अंदर एंटर करती है, तो उसको एक कोने पे एक नोट पड़ा हुआ दिखता है और फिर वो उस वाले नोट को पढ़ती है। तो उसका लिखा होता है कि आर्नोल्ड ने उसे कहीं पे मिलने के लिए बुलाया होता है, लेकिन वो आर्नोल्ड की राइटिंग नहीं होती, इसलिए योगी पहचान जाती है कि वो आर्नोल्ड ने नहीं किसी और ने लिखा है, वो 3 ने लिखा है।
और फिर वो वहाँ पे चली जाती है कपड़े वपड़े पहन के, और फिर वो कहती है 3 मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तुम मेरे सामने आ जाओ। और फिर 3 उसके सामने आ जाता है।